हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी होने वाली है जानदार, शानदार, धमाकेदार, एकदम लाजवाब, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के प्रैक्टिकल के बारे में कि क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के प्रैक्टिकल में क्या क्या सवाल पूछने वाले हैं एग्जामिनर, कैसे कैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, जो भी आपका होने वाला है प्रैक्टिकल उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या क्या एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करके चलेगा, किन किन पैरामीटर्स पर बच्चों को जज करा जाएगा, क्या एग्जामिनर जनरली पूछता है और कैसे आंसर्स देने हैं, डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे और पर्सनल एडवाइस भी आपको मिलने वाली है कि कैसे आप एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में पाएंगे पूरे 10 में से 10 नंबर। तो क्या है, शुरू करते हैं दोस्तों। आज के हमारे एक्सपर्ट ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल में बिजनेस स्टडीज का वाइवा ले चुके हैं और वो बहुत अच्छे जानते हैं कि कैसे और किन किन पैरामीटर्स पर बच्चों को जज करा जा सकता है। तो आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मिस्टर नितेश बजाज, यानी कि मैं खुद स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए दोस्तों, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 5 नंबर का वाइवा, 5 नंबर की फाइल, 5 का वाइवा, 5 की फाइल ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं। फाइल के जनरल टॉपिक्स हमारे जो आप लोगों ने बनाए होंगे दोस्तों, मैंने इस पे सर्वे करा और मुझे पता चला सबसे ज़्यादा बच्चों ने मार्केटिंग पे फाइल बनाई है, ठीक है, जो कि मैंने पीछे अभी पोल कराया भी था। तो उसमें मुझे पता चला कि मार्केटिंग पे फाइल बहुत ज़्यादा है। फिर भी मार्केटिंग के अलावा मैं 4 टॉपिक टोटल कवर कर रहा हूँ दोस्तों। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग और इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट, ये 4 टॉपिक मैं कवर करके चलूंगा। इन 4 फाइल्स पर क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या करके चलता है। भाई सबसे पहली बात, आपका कॉन्फिडेंस जज करना है, कॉन्फिडेंस जज करना है, कॉन्फिडेंस जज करना है, बस और कुछ जज नहीं करना। आपकी नॉलेज, आपकी एक्यूरेसी, आंसर प्रेडिक्टेबिलिटी कैसी है ये जज करना है। इसके लिए वो आपको केस स्टडी भी दे सकता है। आप किस केस स्टडी में किस कीवर्ड से किस पर्टिकुलर टॉपिक को पहचानते हैं ये भी पूछा जा सकता है। बाकी नॉर्मली आप बाइलिंगुअल रहिए, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें आंसर दीजिए। और आपका जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों वो आपकी आंखों में झलकना चाहिए। बस ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आपकी आंखें दिखाएं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उस टॉपिक को लेके। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, पैरामीटर्स जिस पे बच्चे जज करे जाएंगे, आपकी फाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर करे हों उसके अंदर। फाइल एक बार पढ़ के जाएंगे, आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। फाइल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन होंगे मैं बाद में बताऊंगा आपको। अच्छे से इंट्रोड्यूस करें अपने आपको, अपना परिचय देते हुए, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आप लोग बहुत अच्छे से केयरफुल रहें, अपनी सारी डिटेल अच्छे से रहें, वेल ड्रेस रहें एग्जामिनर के सामने, इस बात का आप ध्यान रख के चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या एग्जामिनर ऑफनली या जनरली पूछता है ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आंसर कैसे करना है क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिए। बिल्कुल घबराने की नीड तो है ही नहीं यार, इंसान ही है, घबराइए मत बिल्कुल भी। आराम से सोच समझ के कम से कम टाइम में आंसर दीजिए और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए और बस टाइम वेस्ट मत कराइए एग्जामिनर का। नहीं आता तो सॉरी बोल के प्लीज़ क्वेश्चन चेंज करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप एग्जामिनर को कह सकते हैं कि सर मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से रेडी करा है, आप इससे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। लेकिन ये तभी कहेंगे जब आपका वो चैप्टर पे इतना अच्छा कमांड हो, इतना अच्छा कमांड हो, इतना अच्छा कमांड हो कि वो चैप्टर पे आपसे कुछ भी पूछ लें, आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से आता हो, तभी आप ये कहें, वरना ना कहें बिल्कुल भी। पर्सनल एडवाइस, कॉन्फिडेंस के साथ, शांति के साथ, आराम से, ठंडे दिमाग से वाइवा देना है। और कोई चैप्टर नहीं आता तो बता दो इस चैप्टर से सर मत पूछिए, इस चैप्टर से पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आता सर कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए, बोल देना, घबराना मत, ठीक है। अब बात करूं दोस्तों कि क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर करे हैं, मैंने आपको बता दिया है। मैं सबसे पहले बात करूंगा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर। जिन लोगों की फाइल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर है, इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे फाइल बनाई होगी, जैसे कोको कोला और पेप्सी का कंपटीशन की फाइल ऊपर बनाई गई है। उसके बाद चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इस पे फाइल बनाई है बच्चों की। पैकेजिंग में क्या क्या चेंज आए हैं, इस पे फाइल बनाई है। ये सारे हमारे जनरल टॉपिक हैं। तो पहली बात तो ये पूछा जा सकता है आपने वो टॉपिक क्यों चूज़ करा। अगर आपने वुमेन रिलेटेड टॉपिक चूज़ करा है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि आज वुमेंस डे भी है, तो सबसे पहले हैप्पी वुमेंस डे, ठीक है। जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, गर्ल्स जो देख रही हैं, उन सबकी मदर्स को, उनको बहुत बहुत वुमेंस डे की बधाइयाँ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपने टॉपिक क्यों चूज़ करा है, वुमेन्स के जो सक्सेस है उसमें कितना ज़्यादा चेंज आया है ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप किस किस फीमेल आइडल को देखते हैं अपनी नज़र में, क्यों उनको फीमेल आइडल मान के चलते हैं आप लोग, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन आपका क्या रहा, जो भी आपने टॉपिक चूज़ करा उसका कंक्लूजन क्या आप बताइए। जैसे पेप्सी कोको कोला की फाइट वाला एक टॉपिक है हमारे पास, तो उसमें कंक्लूजन क्या है, किस किस मार्केटिंग
स्ट्रैटेजी को यूज़ करके उन्होंने ओवरकम करा, ठीक है, मार्केट को जीता है सारा का सारा, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी, लीगल, सोशल, ये पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की जनरल टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट वाली फाइल से पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद दोस्तों बात करूं प्रिंसिपल मैनेजमेंट की, जो कि काफ़ी बच्चों ने टॉपिक चूज़ करा है। इसमें कुछ प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखें, चलिए ऑर्गेनाइजेशन आपने जो ली है, उस ऑर्गेनाइजेशन को आपने क्यों लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम क्या रहा, कितने प्रिंसिपल, कितनी टेक्निक वहाँ पे अप्लाई हुई, कितनी अप्लाई नहीं हुई, आपका कंक्लूजन क्या है, आपने सर्वे करा नहीं करा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ऑन अ जनरल बेसिस वो आपसे पूछ सकते हैं एसपीडीटी कॉप्स प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, डिविजन ऑफ वर्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो ज़्यादातर एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, टेक्निक में आते हैं हम लोग। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशियल पीसवे सिस्टम क्या होता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछे जा सकते हैं अगर आपकी फाइल FW टेलर पर रही है तो, ठीक है, आप ध्यान रख के चलेंगे। तो ये सिंपल ही है, आप लोग बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई आपको देने में। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों हमारी मार्केटिंग की। मार्केटिंग में क्या सबसे पहला सवाल, आपने ये प्रोडक्ट क्यों चूज़ करा, वाई यू हैव चूजन दिस प्रोडक्ट, क्यों, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आपने यही क्यों चूज़ करा। तो आप बता सकते हैं कि सर इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, कुछ भी आंसर दीजिए इससे रिलेटेड, जनरली आप दे सकते हैं आंसर। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का USP क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, आपके प्रोडक्ट की खासियत क्या है, आपके प्रोडक्ट में क्या है, क्यों मैं आपका प्रोडक्ट लूँ, वाई शुड आई परचेज योर प्रोडक्ट, वाई। तो आपके पास USP होनी चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में ये खासियत है जो कि बाकी किसी में नहीं है, ये मेरे प्रोडक्ट में है, आप आंसर दे पाएं इस बात का। उसके बाद आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या क्या है, होलसेलर को कितना मिलेगा, रिटेलर को कितना मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को कितना मिलेगा, परसेंटेज में आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने फाइल में इस बात को मेंशन करा, आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद 4 P's ऑफ मार्केटिंग, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में पूछा जा सकता है। आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको पूछा जा सकता है, और आपने वो प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्यों ली है ये भी पूछा जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि सर एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी है मेरे लिए, तो क्यों अच्छी है, सेल्स प्रमोशन बहुत अच्छी है तो क्यों अच्छी है, आपको पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के रेफरेंस में, ध्यान रखिए मेरी बात को। इसके बाद दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रह सकता है हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट में आपसे क्या क्या पूछा जाता है वो सुन लीजिए। आपने किन 5 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करा है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट वाली फाइल है उसमें आपको कहा गया कि आपको 25 कंपनी को ट्रैक करना है कुछ दिन के लिए, और आपको 50,000 रुपीज़ कुछ कंपनीज में, 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करने हैं। तो वो 5 कंपनी कौन सी है वो आपको बताना पड़ेगा, और क्यों आपने उनको चूज़ करा ये आपको बताना पड़ेगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज की, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, बुल रन बेयर रन क्या होता है, डेट इज बुलिश मार्केट, बेयरिश मार्केट क्या होती है। बुलिश मार्केट मतलब जब मार्केट ऊपर जा रही होती है बुलिश मार्केट, नीचे आ रही होती है बेयरिश मार्केट, क्या होता है ये आपको बताना पड़ सकता है। उसके बाद इंपैक्ट बताना पड़ सकता है दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पर, वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पर, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों का इंपैक्ट पूछा जा सकता है। जैसे वॉर का इंपैक्ट तो फिलहाल चल ही रहा है मार्केट के ऊपर, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है वॉर की वजह से, जो यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है उस वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड है, नॉर्मली पूछा जा सकता है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ जनरल क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सुन लीजिए, जो आपके चैप्टर में हैं, जो आपके चैप्टर फिलहाल हैं टर्म 2 के अंदर, उनमें से कौन कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सुन लीजिए। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक आधा राइट पूछा जा सकता है, आप लोगों से अच्छे से याद करके जाएंगे राइट्स। स्टाफिंग की प्रोसेस आपको याद करनी है, मेथड्स और इक्विपमेंट आपको पता होना चाहिए, इंटरनल में क्या क्या था, एक्सटर्नल में क्या क्या था, आप ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा कंट्रोलिंग की प्रोसेस, टाइप्स ऑफ लीडरशिप के तीनों टाइप्स आपको याद करके चलने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। उसके बाद तीनों फाइनेंशियल डिसीजन, मीनिंग, सिर्फ मीनिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, डिविडेंड क्या है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए हर हाल में। इसके अलावा दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, इसके कुछ 2-3 हेडिंग आप लोग याद करके जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार, एग्जामिनर इससे काफ़ी पूछता है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है, ये बिजनेस स्टडीज़ के टफ चैप्टर में माने जाते हैं, इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। उसके बाद मेथड ऑफ फ्लोटेशन क्या है, प्राइमरी मार्केट में 5 मेथड है फ्लोटेशन के, आपको 5 में से 2-3 पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। और लास्ट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट है, कोई से शुरू के 2 तो कर ही जाना, बाकी को करो ना करो, दैट इज ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर आपको पता होना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी, करना हो कर लेना, नहीं तो ना भी करना, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं।
तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आपको बहुत 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 अच्छे से करके जाना है। अगर आपको चाहिए पूरे 10 में से 10 नंबर, ज़्यादातर एग्जामिनर, मतलब सिंपल मैं कहूं तो हर 100 में से 90, दैट इज 90% एग्जामिनर्स इन क्वेश्चंस पर ही फोकस करेंगे, ये पक्की बात है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइए, और वाइवा देने के बाद आपका वाइवा कैसा हुआ और हमारी वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।